एनसीआर में आज सुबह तकरीबन 5:36 पर एक ऐसा भूकंप आया जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों से बाहर आ गए और भूकंप का झटका इतना ज़्यादा तेज़ था कि लोगों में इतनी ज़्यादा दहशत हो गई, तकरीबन 4-5 मिनट तक लोग अपने घरों से बाहर निकल कर खड़े रहे। इसकी तमाम वीडियोज़ और फोटोज सामने आई हैं। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जहां ये दावा किया जा रहा है कि जो दिल्ली में भूकंप आया है वो भूकंप 1 से 3 सेकंड का था, लेकिन जो मूवमेंट है वो तकरीबन 40 से 50 सेकंड, या आप कह सकते हैं कि एक मिनट तक होती रही। इस भूकंप का जो केंद्र बताया गया है वो राजधानी दिल्ली के धौला कुआं को बताया गया है। धौला कुआं से रेल म्यूजियम के बीच में इसका सेंटर था, जिसे आप एक सेंटर बोलते हैं। और इस भूकंप के आने के बाद जो तीव्रता मापी गई है, जो मेजरिंग मशीन होती हैं जो अर्थक्वेक को मापती हैं, उनके अनुसार 4.0 तीव्रता का ये भूकंप था। और ये भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है, इसमें कहा जाता है अगर 7 से ऊपर का होता है तो काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है। यहाँ पर हैरत इस बात की है कि राजधानी दिल्ली में पहले भी भूकंप के झटके आए हैं और भूकंप के झटकों में तीव्रता जो नापी गई है वो तकरीबन 6 के आसपास भी नापी गई है, 5 के ऊपर भी नापी गई है। लेकिन इस बार जो भूकंप आया सुबह तकरीबन 5 से 6 बजे के बीच में, एग्जैक्टली टाइम उसका 5:36 का रहा। इस भूकंप में इमारतें बुरी तरह हिल गई और ये दिल्ली वालों के लिए, ख़ासकर जहाँ पर कंजस्टेड एरिया है, उन लोगों के लिए एक बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि 4.0 तीव्रता का भूकंप आना और इतनी तेज़ बिल्डिंगें हिल जाना कि लोगों की नींद खुल गई। और तकरीबन अगर मेरी भी बात की जाए तो मुझे कई लोगों को रात को फ़ोन आए सुबह सुबह कि भूकंप आया है, बहुत तेज़ भूकंप आया है। और भूकंप का झटका वाकई बहुत ज़्यादा तेज़ था। यहाँ पर ये चीज़ हमें सोचने पर मजबूर करती है कि 4.0 तीव्रता का अगर भूकंप दिल्ली में इतनी तेज़ हड़कंप मचा सकता है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, दिल्ली में अंडरग्राउंड मेट्रोज बन रही हैं और तमाम तरह के काम चल रहे हैं, दिल्ली क्या तैयार है अगर कोई अनहोनी होती है, कभी अर्थक्वेक आता है, तो क्या दिल्ली में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर या उस तरह से बचाव के तरीके हम लोग अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? क्या हमारे पास वो सुविधाएं हैं जो टेक्निकली अगर देखा जाए कि अगर ऐसा कोई भूकंप आता है तेज़ तो हम किस तरह से बचेंगे, किस तरह से सेफ्टी की जानी चाहिए? और सबसे ज़्यादा हैरत की बात है कि दिल्ली एनसीआर तक इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। केंद्र धौला कुआं होने के बावजूद इसके झटके गुरुग्राम और गाज़ियाबाद तक महसूस किए गए। तो इस बात से ये हिसाब लगाया जा सकता है कि जो दिल्ली है, दिल्ली कितनी ज़्यादा सुरक्षित है। और भूकंप से बचने के उपायों के बारे में हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। और दिल्ली में इतना कम तीव्रता का भूकंप अगर इतना ज़ोरदार हो सकता है, तो भगवान न करे अगर तेज़ भूकंप आता है तो हम लोग कितने तैयार हैं, इस पर मंथन करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जिस तरह से लोग बाहर आ गए और लोगों में दहशत देखने को मिली, ये अपने आप में एक बड़ी चेतावनी भी है आने वाले समय के लिए, क्योंकि अर्थक्वेक की कोई पहले भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आप बाढ़ आने की भविष्यवाणी कर सकते हैं, सूखे की, बारिश की, सबकी भविष्यवाणी हो सकती है, लेकिन अभी तक हमारे वैज्ञानिकों को ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मिला है जिसमें वो पहले बता दें कि भूकंप आएगा, कहाँ पर उसका केंद्र होगा, कितनी देर रहेगा, आ सकता है या नहीं आएगा। तो वैज्ञानिकों के लिए भी आज तक ये एक पहेली बनकर रह गई है कि अर्थक्वेक क्यों आता है, कब आता है, कैसे आता है। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं इस मामले में कि सुरक्षा ही बचाव है। तो भूकंप से जुड़े जो भी मापदंड हैं जिनसे आप खुद को और अपनों को सुरक्षित रख सकते हैं, इन्हें जानने की हमें ज़रूरत है और ख़ुद को और अपनों को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। पूरे मामले पर आपकी राय ज़रूर बताएं। देखते रहें अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।